सो हेलो गाइस, हम लोग का पेपर नज़दीक आ रहा है। जैसे कि आपको पता है कि डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक का पेपर नज़दीक आ गया है। तो आज हम अपना आई प्रोटेक्टर ग्लास, सन ग्लास, धूप ग्लास, बोले तो चश्मा लगाकर हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। आपको भी हम बताएंगे कैसे कैसे आपको कैसे पास होना है बिना पढ़े। पेपर भी आया नहीं है, ये बहुत टाइम है। तो आपको बता रहे हैं, आप पहला क्वेश्चन उठाइए और उसमें बस एक ही चीज भरिए, व्हाट आर द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आंसर सुनिए। तो हिंदी बता रहा हूँ मैं, ये बस आपको मेरे चैनल पर मिलेगा कि कोई इंग्लिश का मैं हिंदी बता दूँ। तो वो पूछा है कि कम्युनिकेशन 7 प्रकार के कैसे होते हैं वो बताओ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कम्युनिकेशन 7 प्रकार के होते हैं। वो खुद अच्छा प्रश्न में बता दिया है, आप भी उसमें लिख दीजिए कि कम्युनिकेशन 7 प्रकार के होते हैं। कैसे लिखेंगे? 7 C's नहीं, हिंदी में नहीं लिखना। तो उसमें लिखेंगे 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर एज फॉलो। इसमें देखो, मैं आपकी तरह दिख रहा हूँ, मैं कुछ रखा नहीं हूँ सामने, समझे ना। तो अब आप भरेंगे क्या, उसमें बोलेंगे क्या, सुनिए। तो पहला बोलेंगे क्लियर, दूसरा बोलेंगे कॉन्सिस, कॉन्साइज, तीसरा बोलेंगे कौन क्रिएटर नहीं, कौन क्रिएट, ये ना पढ़ू, कौन क्रिएट, हाँ तीसरा कौन क्रिएट, चौथा होगा करेक्ट, पांचवा होगा कोरेंट। ये सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि ये हम लोग के भाषा में नहीं आता है ना, कोहरेंट। ये हम लोग आम भाषा में उपयोग करें तो कोहरा, यानी ठंडी में जो पड़ती है कोहरा, नहीं तो कोहरा नहीं है, कोहरेंट है। छठा कंप्लीट, सातवां कॉर्टेस कॉर्टेस। आप लोग, मेरी इंग्लिश बहुत तेज है, बस हिंदी कमजोर है। तो बोले तो करेक्ट नहीं, ए आदि COURTEOUS। इसका नहीं, देखो हम आप ही से निगाह मिलाए हैं, इसका मतलब बताओ तो। कॉर्टियस, इनको पढ़ने नहीं आता था, हमने बता दिया। तो आपको अब क्या करना है, जैसा कि आपको पास होना है ना मात्र कुछ सेकेंडों में, तो उसके लिए आपको पहला क्या करना होगा। पहला लिखे टॉपिक मैंने बताया होगा, आपको याद होगा कि नहीं, भूल गए होंगे ना। पहला क्लियर में आप लिखेंगे, क्लियर एक हेडिंग डाल दीजिएगा, उसमें अंदर जाके लिखिएगा व्हेन द राइटिंग ऑन स्पीकिंग अबाउट गोल मैसेज। समझिए, थोड़ा मोड़ा मैं भी समझा। व्हाट इज योर प्रपोजल, नहीं प्रपोज सॉरी कहाँ गया, पर्पस व्हाट इज द पर्पस इन कम्युनिकेशन विथ हिज पर्सन। यू आर नॉट सिक्योर द ऑडियंस एवरीथिंग एज मीन। ये आप लोग समझ आ रहे हैं ना गाइस। तो दूसरा भरेंगे कौन क्रिएटर्स नहीं, कौन साइज, उसमें भरेंगे व्हेन यू आर। उसके बाद निगाहों में निगाहें मिलाइए, तभी आप पास होंगे। कॉन्सेंट्रेटेड कम्युनिकेशन वी रिस्क कहाँ गया, यू इस्क नहीं, स्टिक टू द पॉइंट एंड कीप इट वाइफ नहीं, ब्राइट। यू ऑडियंस डोंट वांट टू रीड 6 सेंटेंस, यू आर कॉल्ड कम्युनिकेट योर मैसेज एंड 3 आस्क योरसेल्फ। आप लोग समझ रहे हैं ना, मैं आपको बहुत पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बार आप पास हुए, अपने घर का नाम रोशन करिए, आप इंजीनियर बनिए। मैं भी बन रहा हूँ, आप भी बनिए। मैं आपको बताऊँगा कैसे बनाया जाता है। और वैसे उसका कई पार्ट है, आपको बाद में बताऊँगा। यही जो 7 पार्ट मैंने बताया ना, 7 पार्ट के बारे में आप याद कर लीजिए। तो आपको इतना पढ़ाया मैंने, कुछ याद हुआ ना। डिस्टर्ब नॉट, मैं अपने छात्रों को पढ़ा रहा हूँ, तुम डिस्टर्ब किए जा रहे हो। बताओ लो, सेकेंड टॉपिक पूछो बच्चा मुझसे, नहीं पूछोगे? मैं बता रहा हूँ। सेकेंड टॉपिक है तुम्हारा, छुट्टी कर दूँ?
तुम जैसा बोलो। हाँ तो नेहा बेटी क्या बोल रही हो तुम? ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो हाँ ये सौम्या नाम की लड़की बोल रही है कि सर। हाँ बोलो बेटी। अरे ऐसा मत बोलो बेटी, वो तो करिए सर चर पर मत करिए। ओ सॉरी बेटी, मैं तुम्हें पढ़ाने चल रहा हूँ। तो आप पेज नंबर 2 पढ़ रहे थे, नहीं पेज नंबर 1 पढ़ रहे थे। आप सीधे पेज नंबर 48 पढ़िए। कैरियर फोकस नहीं, कैरियर ऑब्जेक्टिव ना। तो उसमें पढ़ना क्या है, छोड़ो उसको, हटाओ। मैं आपको अच्छा पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ने का आपको इंटरेस्ट है कमेंट में एकदम बताओ। हाँ तो आपको मैं पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊं? किताब ही ऐसी ऐसी बना देते हैं ना, कुछ पढ़ाने का मन नहीं करता है। मैं सोच रहा हूँ अपनी तरफ से पढ़ा दूं, पर तुम लोग को पास भी कराना है ना, पास की जिम्मेदारी भी दिया है। तो ये तो ये मैं हंसा रहा है ये, तो मास्टर को डिस्टर्ब कर रहा है। तो आज से हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे, निगाहों में निगाहें डालकर बस। हाँ तो ये अच्छा हम हटा दे चश्मा। हाँ तो ये समय बेटी करे सर चश्मा हटा दीजिए। तो लो हटा दो रही है बेटा। मुझे क्या बताऊं तुमको, ये जब निगाहें कहीं, अब कोई ये कमेंट नहीं करेगा सर आप बहुत काले हैं, क्योंकि हम दिल वाले हैं। तो आपको मैं पढ़ाऊं कि चश्मा लगाऊं? सोच रहा हूँ पहले बाल सेट कर लूं। अच्छा देखना है अब ना, अब तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, मेरे चश्मा बाद में ध्यान देना। निहारिका बेटा सही बात नहीं है, तुम मेरे पर कमेंट क्यों नहीं कर रही हो? अच्छा एक बताओ, चलो हम तुमको एक अच्छा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इसी सब्जेक्ट में टॉपिक। तो आप ऐसा करिए कि सब चीज़ छोड़िए, आइए अब मैं तुमको पढ़ाता हूँ पेज नंबर, अरे कोई हाँ तो पेज नंबर 33 सही पड़ेगा। हाँ तो उसमें एक क्वेश्चन है, BTEUP यानी कि आपके प्रश्न 2010 में पूछा गया था। ये प्रश्न 2010 में पूछा गया था। व्हाट इज पॉजिटिव पावर? पॉलिटिशियन पावर ना ए हम लोग अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। व्हाट इज पोजिशन काली कलर में POSITION बोल बे POSITION हाँ तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज पोजीशन पावर। पोजीशन समझते हो ना, पोजीशन बेटा पोजीशन पावर। तो पोजीशन आंसर सुनो मेरा, डोंट डिस्टर्ब माय क्लास चल रही है तो सुनो। अरे मैं पढ़ रहा हूँ। पोजीशन पावर मीन्स, हिंदी पा गया क्या मैं? पोजीशन पावर मीन्स द पावर एंड इन्फ्लुएंसर will a leader has over his group members special right where is given if the leader considers how much power he has over subject। तो आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। you have is subordinational, गड़बड़ा गया बेटा, तुम उसके आगे पढ़ दो। सेम सच स्पेशल राइट आर द अथॉरिटी to hair fire abilities keep displaying other so on। तो धीरेन्द्र बेटा कमेंट करा है सर आपका चश्मा बहुत प्यारा है। बेटा मैं तुम पास जाओ, मैं ये चश्मा तुम्हें दूंगा अपने सिग्नेचर के साथ। अच्छा लग रहा है देखो।
तो तुम पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। तो आपको समझ में आया मैंने क्या पढ़ाया? ज्योति बेटा ये गलत काम ऐसा ऐसे मैसेज मत कीजिए। ज्योति बेटा बोल रही हैं सर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है। तो बेटा मेरी इंग्लिश कमज़ोर नहीं है, मैं गलत इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आपको लगे कि आप तेज हो। मेरी गलती को पकड़ो, समझ रही हो ना? वो तो पकड़ाएगा नहीं तुमसे क्योंकि तुम बहुत चालाक हो। तो वो समझ में आ गया? मुझे पता है नहीं समझ आया होगा। तो अगला क्वेश्चन सुनो। व्हाट डज द वर्ड लाइब्रेरी मीन्स द लाइब्रेरी इन इंग्लिश रिफेयर्स टू कलेक्शन ऑफ बुक्स। यानी कि इस हिंदी में समझाता हूँ कि लाइब्रेरी किसे कहते हैं। तो लाइब्रेरी उसे कहते हैं जहाँ से हम नई नई सोचने की क्षमता, जैसे कि पढ़ने के लिए नई नई किताबें कलेक्ट यानी जमा कर पाएँ, अपने पास लाकर पढ़कर फिर जमा कर दें, उसे ही लाइब्रेरी कहा जाता है। जैसे आपके कॉलेज में लाइब्रेरी होगा, नहीं है बेटा? गलत बात, कॉलेज से बुराई नहीं करते हैं। कौन है ये? पता नहीं कौन है, ये यहाँ पर सोया है, वो कॉलेज की बुराई कर रहा है, छोड़ो इसको। तो लाइब्रेरी का मतलब तो आप समझ गए होंगे। अब हम आपको इंटरटेनिंग कंपटीशन बुक ऑफ द वेरी, हाँ तो आपको अब क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। हाउ कैन बुक्स बी इंटरटेनिंग कंपनीजर बुक 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 रुको मैं 1 मिनट में आता हूँ, पानी पी लूँ। तुमको पढ़ाते पढ़ाते बेटा ये जो गला का यहाँ पाइप है ना सूख गया है मेरा, नीचे का पाइप दब गया है मेरा। रुको सदांशु बेटा बोल रहे हैं कि सर आप तो मुंह लगा के पानी पीते हैं। साल तुम्हारी मीनिंग गलत है बेटा। लो ऊपर से पी लिया। सदांशु बेटा फोकस ऑन द करियर, सक्सेस योर लाइफ। लो चश्मा निकाल दिया, अब मेरे से बात करो तुम। तो क्वेश्चन नंबर 26 बता रहा था ना, जो 24 छोड़ 24 बता रहा था उसको छोड़ो, 26 पाओ। वाई आर रीडिंग अबाउट योर नॉट फिर से आओ। वाई इज रीडिंग अबाउट नॉट एडवाइसेबल? ए कॉमन फॉल्ट in our student nowadays is the habit of reading about is quick consistency and that does not help leader is very well। तो इसके बाद while working नहीं, एक पन्ना ज़्यादा पलटा गया। आपको गलत नहीं पढ़ाऊंगा मैं। तो आप मेरे साथ ऐसे किताब खोलिए, ये यही वाली किताब खोलिएगा। कौन है? तीसरा, इसकी तीसरा क्या 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 अद्भुत नाम है, प्रभु नमस्कार है आपको। उसके अब पेज नंबर 86 पे आइए, इतना बहुत पढ़नी है। अब 86 में लिखा है, क्या लिखा है? रुको मुझे खोलने दो, ये 81 है। तो पेज नंबर 86 में पता क्या लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा है। उसके पहले का उसमें आंसर दिया गया है बस। तो पहला का आंसर सी, दूसरा का आंसर बी, ऐसा ऐसा वाला होता है ना, वगैरह वगैरह। तो उसको मत खोलो। उसके 86 से 88 पाओ, एक डाक जाओ पन्ना। सेंटेंस डिफिनीशन पाए। ए सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्लेन्स ए कंप्लीट थॉट। इट मस्ट हैव ए लिस्ट ए सब्जेक्ट एंड predicate the subject. What are the sentence about? Will the predicate tell you that the subject does not have a like? तो आपको पढ़ लिए होंगे, आपको जान गए होंगे कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना बहुत है। तो आप सभी को मैं छोड़ कर जा रहा हूँ बस कुछ पल के लिए। फिर कल आपकी क्लास इसी टाइम चलेगी। तो आपकी क्लास लेने का टाइम, लाइव लेने का टाइम अभी मैं फिक्स नहीं किया हूँ, जब मन तब ले लेता हूँ, तुमको पता है। तो मुझे भी नींद आ रही है, तुम लोग भी सो, बहुत करनी है पढ़ाई।
कल के लिए भी कुछ बाकी रहने दो। पेपर नज़दीक आया है, मुझे भी पता है, पर जज्बा में हम जुनून नहीं खोएंगे। गलत शायरी बोल दे लिखा बे। तो जैसा भी हो, जुनून में हम जज्बा नहीं खोएंगे, मतलब अपना दिमाग पर ज़्यादा टेंशन नहीं देंगे। तो अब चलें हम भी सोने। तो लाइक सब्सक्राइब ठोक करो बेटा, तुम्हारे लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। इतना थक गया हूँ, देखो आँख से रोशनी चली गई। रोशनी तो मुझे छोड़कर कब का चली गई। तो बाय बाय बेटा, गुड डे आपका। कभी काल के मेरे लिए भी गुड डे बिस्किट लाया करो। तो चलते हैं, कल फिर इसी टाइम मिलते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।